हिमालयन राज्य जिहादियों के निशाने पर है। छोटे छोटे राज्य है और इसलिए कुछ हजार लोग भी अगर वहां पर दूसरी जगह से स्थानांतरित किए जाते हैं तो राज्य की डेमोग्राफी बहुत गति से बदलती है। वैसे भी हिमालय की जवानी और हिमालय का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, यह कहावत है। ऐसे में हिमालय से, पहाड़ों से उतरने वाले वहां के स्थानिक निवासी और वहां जाकर बसने वाले घुसपैठिए, ये संख्या का अनुपात बदल रहे हैं। ऐसे में शिमला में कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता हिंदू समाज के साथ मिलकर वहां पर मस्जिद को तोड़ने, गैर कानूनी मस्जिद कैसे बनी, इस पर प्रश्न पूछने के लिए सड़क पर आए हैं। पहला यह मुद्दा देखते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं। अभी हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनके पास चलेंगे। मैं आपको ये दिखा दूं कि ये शिमला के कुछ वीडियो भी जरा बगल में तब तक चलाइए, फिर हम गेस्ट को आपके सामने लेकर आएंगे। जिसमें हमारे साथ जो गेस्ट है उनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारे साथ कमल गौतम, जरा स्क्रीन पे लीजिए सभी को। ये पहले तो इसको देखिए, ये 4 मंजिला मस्जिद है। इस आप देख रहे हैं ये शिमला में चल रहा प्रदर्शन है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से बनी हुई मस्जिद और उसके कई मंजिला भवन के निर्माण के विरुद्ध आपने सभी दलों की ये प्रतिक्रिया देखी है। ये देखिए इतना पैसा कहां से आया। मैं तो 4 कह रहा था, 5 मंजिल है और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये मस्जिद है गरीब राज्य में अपने आप को गरीब कहने वाले मुसलमानों की ये हाईटेक 5-6 मंजिला इमारत। पैसा कहां से आया पता नहीं, अनुमति तो है ही नहीं, तो फिर ये बन कैसे रही है। और इस पर अभी शिमला की बदलती डेमोग्राफी का भी मुद्दा गर्म हो रहा है। आपके सामने जरा इस मुद्दे पर गेस्ट भी बोलेंगे, कुछ वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनको स्क्रीन पर बुलाता हूं। हमारे साथ सीमा ठाकुर जी जुड़ी है। सीमा ठाकुर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, आपका क्या कहना है, थोड़ा आप विस्तार से बताइए। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, जो ये पूरा मामला है हमारा संजौली में, शिमला में, जो जिस तरह की घटना ये घटित हुई है, ये शुरू हुई है एक कॉन्फ्लिक्ट से। यहाँ पर कुछ एक मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने जो है, यहाँ के एक लोकल जो लड़का है उसके साथ इन्होंने मारपीट की और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारपीट किया। और उसके बाद मारपीट करने के बाद ये उस मस्जिद में जाकर छुप गए। और उस मस्जिद में जाकर छुपे उसके बाद जो है यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को, जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उनको पता चला कि यहाँ पर इस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन भी हुई है जो मस्जिद है। उसके बाद जो है इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये किसी एक दर्जी शिमला आए थे संजौली, और उन्होंने एक सरकारी भूमि में जो है वो एक छोटा सा झोपड़पट्टी अपने लिए, एक छोटी सी ढारा जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो छोटा सा इन्होंने बनाया था और वहां पर एक दर्जी का काम ही करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपने जो है वो रिश्तेदारों को यहाँ पर माइग्रेट करना शुरू कर दिया और बाकी लोगों को भी यहाँ पर लाना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने ये छोटी सी स्थान बनाया था तो इन्होंने, ये बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इसमें 2500 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया ऑक्युपाई कर लिया। अच्छा। उसके बाद 2012 में जो है, जब लोकलाइट्स को और वहां के पार्षद को कुछ कुछ यहाँ का भनक होती है, इसका एहसास होता है, तो वो एमसी में जाकर जो है इसकी रिपोर्ट करते हैं, इसकी कंप्लेंट करते हैं। तो एमसी में जो है इनके लिए नोटिस निकाला जाता है और 2013 में जो है इनको इनका प्रपोज जो प्लान है उसको देने के लिए एमसी में जमा करवाने के लिए बोला जाता है।
लेकिन ये क्या, इसको करवाते हैं प्रपोज प्लान को जमा, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं और उस प्रपोज प्लान को त्रुटियों की वजह से इनको रिजेक्ट करके इनको दोबारा से जमा करवाने की बात की जाती है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और आज की डेट की और 2019 तक जो है ये 4 मंजिला भवन का इसका निर्माण कर चुके होते हैं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 6,357 स्क्वायर फीट जो है इन्होंने वो एरिया जो है ऑक्युपाई कर लिया है। और इसमें मैं एमसी के प्रशासन के अधिकारियों की बात अगर मैं करूं तो उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। वो भी इस पे क्या करते रहे, वो भी इस पे एक गलत व्यक्ति के नाम पर ही जो है वो नोटिस भेजते रहे। और जब किसी एक आला अधिकारी ने इसको देखा कि ये गलत उस पे ही जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके बाद इन्होंने इसको वक्फ बोर्ड के नाम पर नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिया। जबकि ये जमीन वक्फ बोर्ड की भी नहीं है, ये जो जमीन है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है। और हिमाचल में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन धार्मिक उसकी की जाती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, तो वहां पर जो है उसकी जो है एक गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसी भी कोई इनके पास परमिशन नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं सबसे चौंकाने वाली बात करूं तो 190 लोगों का ही मात्र यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन है इन लोगों का। और जबकि ये जो है आज की डेट पे 1900 लोग जो है इस मस्जिद में रह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं, आपसे और जानकारी लेंगे। मैं आपके पास पुनः आता हूं और आपसे समझेंगे। विनोद पाठक हमारे साथ है, हमारे हिमाचल के ब्यूरो चीफ है और पहले दिन से इस खबर पर हम लगे हुए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ ने, रिपोर्टर ने प्रयास किया कि सर्वदलीय लोगों को इस विषय पर बोलने के लिए कहा जाए, और बोल भी रहे हैं लोग। तो थोड़ा विनोद, क्या स्थिति है अभी, अब हम शो कर रहे इस तक? देखिए सर, ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है। ये 30 अगस्त से जो मामला शुरू हुआ था, एक मारपीट से शुरू हुआ था, लेकिन 1 सितंबर को इसमें बड़ा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 5 सितंबर को जो कल भी पूरे संजौली में इस प्रदर्शन हुआ। उसके बाद कुसुम्पटी शहर में मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन होता है। ये जो मामला है, वक्फ बोर्ड कहता है कि 1920 में एक मंजिल थी, उसके ऊपर एटिक बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। 2010 में ये अवैध निर्माण शुरू हुआ। इसमें एमसी कोर्ट में ये केस चला हुआ है। जो इन्होंने बोला उसके सिवा की जानकारी दीजिए। ये जो बता चुकी है वो रिपीट मत करना। ये 44 इसमें जो सुनवाई हो चुकी है, 44 जो एमसी कोर्ट 44 सुनवाई कर चुका है, 7 नोटिस भेज चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये 2019 में 4 मंजिला बना था, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है, कोरोना काल में जब 2021 में कोरोना लगा था, सब जगह लॉकडाउन था, सब कोई कार्य नहीं, तो उस दौरान इस जो भवन है उसका अंदर निर्माण, कोरोना टाइम में जब पूरा लॉकडाउन था उस समय ये निर्माण हुआ है और अवैध रूप से हुआ है। उस टाइम कोई रोकने वाला नहीं था। आज के दौर में ये पूरे मस्जिद है, इसमें लोग जो है वहां के वो विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि ये मस्जिद बना कैसे है, रोकने के लिए भी इसमें लोग काफी संख्या में। सरकार का क्या अप्रोच है? सरकार, विधानसभा में भी मुद्दा उठा है, मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि गैर कानूनी नहीं बनना चाहिए। तो अभी तक सरकार ने अधिकृत, मुख्यमंत्री या सरकार ने, किसी ने कुछ कहा? सरकार का कहना है कि जो कानून के दायरे में सारे किया जाएगा, जो अवैध है उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं, मगर यही कहना है कि जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। कोर्ट में मामला चला हुआ है, कोर्ट में सुनवाई होगी, उसी के आधार पर ये इसमें जो भी अन्य कार्रवाई होगी। लेकिन मामले को कोर्ट लेके जाने का मतलब है कि इसको लटका देना लंबे समय के लिए, फिर मामला शांत हो जाएगा, तब तक न जाने और 4-5 मंजिलें बन जाएगी। और एक दर्जी ने इतना बड़ा क्षेत्र अपने रिश्तेदारों, और पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार हिंदुस्तान के भी है या बाहर के, वहां तो शिमला में रोहिंग्या तक मिल रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर रोहिंग्या को लेकर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्या थोड़े सस्ते में काम करते। तो ये जो हो रहा है ये तो फिर लंबा खींच जाएगा। जब ये गैर कानूनी है, सरकार स्वयं कह रही है कि गैर कानूनी है, तो उसको बुलडोजर चलाने में क्या हर्ज है? विनोद सर, वही देखिए सर, 44 सुनवाई हो चुकी है, अब तक इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कल जो इसमें अहम फैसला कोर्ट का होने वाला है, उसमें इसमें शायद जब फाइनल डिसीजन वो आ जाए। लोग जो हिंदू समाज हो कल का वेट कर रहे हैं कि कल इसमें कोई जरूर फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद ही कोई अगली रणनीति तय की जाएगी। हिंदू समाज ने कल जो प्रदर्शन किया, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है कि अगर 2 दिन के भीतर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है ठीक है, नहीं तो खुद अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करेंगे। जी सर। सीमा जी कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूं अनिरुद्ध ठाकुर जी के बयान का, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की नीति ही अपनाती है।
लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात कही सदन में, और उन्होंने बोला कि वो बहुत इस चीज का उन्होंने बिल्कुल विरोध किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम हिमाचल की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से थोड़ा आहत है हम, क्योंकि जब भाजपा के लीडर्स ने इस बात को उठाना चाहा तो उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है जिस तरह का बयान पीछे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जीत के बाद दिल्ली में या बैंगलोर में दिया था कि जिस प्रदेश की में 98% हिंदू है, उस प्रदेश में मैं जीत कर आया हूँ। तो देखिए ये चीजें जो है कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आगे बढ़ाने में, लोगों के हौसले बुलंद करने में मुझे लगता है एक सार्थक अप्रोच देती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से भी कि कांग्रेस के जो हमारे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि इस विषय पर गंभीरता दिखाएं। क्योंकि इस समय अगर मैं बात करूं हमारे शिमला की, तो शिमला की जो जनता है, पूरा शिमला अपर बेल्ट जो पूरी है शिमला की, चाहे वो शिमला है, रोडू है, हमारा चौपाल है, हमारा जुब्बल है, हमारा किन्नौर है, देखिए ये पूरे के पूरे लोग जो है इस समय पूरे लोग जो है शिमला के मेन बाजार में आ चुके हैं। और लोकल जनता जो है बहुत उग्र हो चुकी है, क्योंकि शिमला एक शांत प्रिय राज्य है और शिमला के लोग बहुत शांत है। लेकिन आज मैं देखूं तो ये जो लोग हैं ये बहुत स्ट्रेटेजिकली, हमारा जो शिमला का अपर पार्ट का एरिया है वहां पर सेब का तुड़ान होता है, तो वहां पर ये लोग सेब तोड़ने के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वहां पर नेपाल के लोग भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इस तरह से आइसोलेटेड प्लेसेस को देखकर अपने झुग्गी झोपड़ियां नहीं बनाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारे विशेष समुदाय के लोग हैं, ये लोग जो है वहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस जंगल में देखते हैं और वहां पर जो है अपने लिए झुग्गी झोपड़ियां, मिट्टी के जो घर है उनको तैयार करते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो है इस तरह की घटनाएं, आपराधिक मामले जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो कहीं पर भी है, उसको जो है पूरी तरह से सरकार को खत्म करने के लिए अच्छा एक बढ़िया दृढ़ जो है वो कदम इस समय हिमाचल में उठाना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बहुत शांति से जीना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितने भी लोग, हमारे राज्य में एक कानून है कि जब भी कोई बाहरी राज्य से कोई भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति आएगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है इस पर भी कड़े उसके कदम बावजूद ये हो रहा है। विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद बंसल जी, सोचिए एक दर्जी आता है और एक दर्जी के दुकान के साथ पूरा शहर मोहल्ला बसा देता है और इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी हो जाती है। सरकार मानती है कि गैर कानूनी है, लेकिन कुछ एक ईंट हिलाने की हिम्मत नहीं हो पाती। विनोद जी, सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा मेरी बहन डॉक्टर सीमा को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से एलाबोरेट किया विषय को। और वास्तव में ये जो वही स्टोरी है जो कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में है। सूरज जी, आपको पता है कि ये जब लोग आते हैं तो अकेला आता है बंदा, और बिल्कुल मुफलिसी में, गरीबी में और तंगी हालत में आकर के अपने आप को दिखाता है। और आकर के फिर वो किसी तरह से वो एक तरह से वो सामने गिड़गिड़ा करके जगह मांगता है। जगह जब मिल जाती है तो उसके बाद में उसको फिर औने पौने दाम में जिसने दिया है उसको बेचने के लिए मजबूर कर देता है। पहले उसके घर के बाहर और घर के अंदर जो है ना उसको उत्पात मचाता है। पार्क में जाकर के एक हरी चादर बिछाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक मजार बना देता है। मजार बनाने के बाद टेम्पररी स्ट्रक्चर, फिर परमानेंट स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर। ये जो परंपरा है इनकी, ये जो इनकी संस्कृति है, ये विस्तारवादी सोच है। इस बात को पता नहीं क्यों नहीं अभी तक की सरकार हमें समझ क्यों नहीं रही। और आप देखिए हिमाचल प्रदेश जो जिसको देवभूमि कहा जाता है, आज हिमाचल प्रदेश को जो जिहाद प्रदेश बनाने में कौन लगा हुआ है। और सरकारें जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो सुख की नींद में सोए हुए हैं। आप देखिए कि सुक्खू साहब को अब थोड़ा सा जागना पड़ेगा। और आप देखिए जहां तक आप कह रहे हैं कि भाई वो उसके मंत्री ने इस बात को कहा है, तो गलती होगी मुझे लगता है मंत्री से भी। कभी कुछ दिनों के बाद आप पता लगा उसको मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा गंभीर मुद्दा होने के बावजूद भी अभी तक कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं जागा। मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया इस बारे में। कानून की बात तो करते हैं, संविधान की बात तो सब करते हैं, लेकिन संविधान का पालन और कानून का पालन करने से ये सरकारें और सरकारी व्यवस्था और ये जो आपका जो कांग्रेस है हमेशा बसती हुई नजर आती है। आप देखिए सूरज जी, एक बड़ी गंभीर बात है। एक तो मुझे इस बात में गंभीर आपत्ति है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल स्ट्रक्चर को मस्जिद बताना ये भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें एक गंभीर मुद्दा एक और भी है सूरज जी, जिसको शायद जनता भी नहीं समझ पा रही, कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से वहां वक्फ बोर्ड अपना वजूद साबित करना चाहता है। वक्फ बोर्ड उसमें देखिए वक्फ बोर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है।
वक्फ बोर्ड को इसलिए लाया गया ताकि वक्फ बोर्ड का नाम आएगा तो फिर कानूनी जो खर्च होगा, बड़े बड़े वकील खड़े होंगे, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट तक आ पाएंगे, हाई कोर्ट तक जा पाएंगे, उसका पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। इसलिए दर्जी ने बड़ी होशियारी से जो जमीन पैर पसारने के लिए उनको दी थी, हालांकि पेड़ भरने के लिए दी थी, लेकिन वो पैर पसार कर वहां उन्होंने इसको एक तरीके से पिक्चर में लाया वक्फ बोर्ड को, और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। मैं हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा, इसे दिखाते हैं। इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाई, और मैं धन्यवाद हूँ जनार्था जी का, जिन्होंने वहाँ खड़े होकर वो शौचालय तोड़ाए सर, ये भी बात है। 2024 में सर, 2024 जून में ये टूटे हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्योंकि मुझे बोला गया कोर्ट में जाएंगे, तो ठीक है, एक कोर्ट से फैसला जाए, जहाँ जाना है हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट वाले देखेंगे किसकी जमीन है, वो फैसला देंगे। यहाँ क्यों टाल मटोल हो रही है, मैं तो कहने का मतलब है इसको जो है इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, जैसे क्योंकि ये इलीगल है, ये पेपर्स में भी रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने बोला है, लेकिन क्या, देख लेते हैं। भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में भय करनी होनी चाहिए, कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है, और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है, और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है, और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का। हालांकि मुख्यमंत्री बात तो कर रहे, लेकिन गोल गोल कर रहे। सीमा जी, मुख्यमंत्री ने तो मामला कोर्ट के तरफ एक तरीके से ढकेल दिया है। सीमा जी, उन्होंने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा है, और जो मैंने कहा कि वो जिस तरह की जो वो तुष्टीकरण की नीति जो है वो अपनाते हैं कांग्रेस के लोग, वो उसी चीज पर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मतलब कांग्रेस के अंदर भी दो गुट है, एक मस्जिद के विरोध में बोलने की हिम्मत कर रहा, दूसरा हमेशा की जो दिल्ली की पॉलिसी है उसको अपना रहा है। विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें कहना चाहूंगी कि हिमाचल की जो जनता है, हिमाचल की जनता बहुत जागरूक है, और हिमाचल की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं तो वो मात्र सिर्फ बीजेपी या आरएसएस या बीएचपी, मुद्दा पार्टी का नहीं है, मुद्दा हिमाचल बचाने का है। बिल्कुल, मुद्दा पार्टी का नहीं, मुद्दा हिमाचल बचाने का, और हिमाचल बचाने की मुहिम में मुख्यमंत्री गोल गोल बात कर रहे हैं, ये दुखद है। ओबीसी ऐसे मुद्दे में ना कूदे ना टांग अड़ाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये टांग ऊपर करने वाले का प्रतिनिधि इस पर भी अपनी टांग लेकर पहुंच गया। सुनिए क्या कहता है ये नमूना। नफरत है, और वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। ये सारी लंबी चौड़ी बातें उसने इस पर लिख दी है। एक राज्य के एक लोकसभा का ये सांसद पूरे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि बनकर अपनी बातों को कहने का ये काम कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। ये देखिए, ये ओवैसी का ट्वीट आपके सामने है। विनोद जी, देखिए सूरज जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। देखिए, कांग्रेस की कलई खुल गई है इस कहानी से। आप देखिए कि जिन लोगों के अंदर अभी थोड़ा सा हृदय में जो हिमाचल जिंदा है ना, वो लोग जाकर के खुले में बोल रहे हैं, मंत्री होते हुए बोल रहे हैं, और क्या शब्द बोल रहे हैं आप देखिए। अभी आपने दिखाया, मैंने नोट किया, शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। उस माननीय मंत्री ने कहा गैर कानूनी काम करने की इनको आदत है। मंत्री महोदय ने दूसरी बात कही, यहाँ जो टालम टोल हो रही है
यानी पूरे सदन के और सरकार के ऊपर जबरदस्त आघात किया है बिल्कुल कि भाई सीधा सीधा यहाँ जो टालम टोल हो रही है उसको रोका जाना जरूरी है। और आप देखिए कि वो जो टालम टोल है उसके बाद में जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया वो सुक्खू जी ने सुखमय होकर के बयान दिया। आप देखिए कि कांग्रेस की डर के मारे वो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे। मैंने अभी जो हाव भाव देखे उनके, आपके सुधी दर्शकों ने देखे होंगे उनके हाव भाव, कि वो शब्दों को तौलने की कोशिश कर रहे थे, शब्द निकल नहीं रहे थे क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छिन जाएगी। दूसरी एक तरफ जनता और दूसरी तरफ हाईकमान, दोनों के बीच में मुख्यमंत्री पिसा हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल और इस मुद्दे पर हिमाचल के बाहर भी चर्चा है। गिरिराज सिंह जी केंद्र के मंत्री, वहां के हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, वहां के वर्तमान और एक मंत्री विक्रमादित्य और भी क्या कह रहे हैं, एकदम शॉर्ट में ये दिखाते हैं नेताओं की ये प्रतिक्रिया आपके सामने शिमला के इस मस्जिद पर। अब तो मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। अब तो पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ गई है, पूरे देश में। मैं बिहार से आता हूं, बिहार के 4 जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में, दिल्ली के अंदर एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना तो भारतवंशी ही यहां खत्म हो जाएंगे। एक तो जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर